मोहम्मद फैसल अशरफ़ी, जिनका ताल्लुक़ जामिया हजवेरिया लाहौर से है। मोहम्मद फैसल अशरफ़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सदर अली वक़ार, आज का मेरा मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाबी पहलू। सदर अली वक़ार, ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि नज़्र ताबा राहत क़ुलूब आशिकां सरदार दो जहां अहमद मुस्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस बनी नौए इंसान के लिए इनकलाबी हैसियत रखती है। आपकी सीरत तय्यबा ने विलादत बासआदत से लेकर बचपन तक, लड़कपन से लेकर जवानी तक, गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक, हरम मक्का से लेकर ताइफ के बाज़ारों तक, उम्महातुल मुमिनीन के हुजरों से लेकर मैदान जिहाद तक, इबादत से लेकर मामलात ज़िंदगी तक, दीन और दुनिया, वहदानियत और रूहानियत, सियासत व महब्बत, सियासत व क़यादत, शफ़क़त व महब्बत, अलग़र्ज़, ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में इनकलाबी किरदार अदा किया है। सदर अली वक़ार, इस माहौल में कि जब दुनिया पर कुफ्र शिर्क का तसल्लुत था, दीन इब्राहिमी और तालीमात ईसवी गुलदस्ता ताके निसियां हो चुकी थी, और इंसानियत की इससे बड़ी पस्ती क्या होगी कि इंसान अपने हाथों से तराशे हुए असनाम के सामने अपनी जबीने ना झुका दें। सदर अली वक़ार, इंसानियत की इससे बड़ी पस्ती क्या होगी। हजरत खलील ज़बी अलैहिमुस्सलाम के हाथों बने बैतुल्लाह शरीफ में 350 से ज़ायद मुतवेज़ा कर दिए गए हों। रसूम और रवाज पर अमलदारी अज़हद जरूरी हो, इंसानों में इज्तिमाई ज़ीस्त के ढंग का फुकदान हो, और सिन्फ़े नाजुक की जिनसी तस्कीन के अलावा कोई अहमियत न हो। सदर अली वक़ार, और इसको आर समझते हुए अपनी नाम निहाद नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए छोटी छोटी कलियों को खिलने से पहले ही जिंदा दरगोर कर दिया जाए। सूद, रिश्वत और मुआशी इनकलाब की वजह से भारी टैक्सों जैसी जिल्लत ने माशरे के कमजोर तबकात का जीना दोबर कर दिया हो। सदर अली वक़ार, बाहमी कदूरत और नफरत का ये आलम हो कि उस वक़्त दो कबाइल और खज़रज की एक लड़ाई 120 साल तक जारी रहने के सबब दिन रात कत्लो गारत की गरम बाजारी रहती हो, और ज़ाते बारी ताला का वो शाहकार जिसके लिए वलक़द कर्रमना बनी आदम का खिताब दिल नशी उस वक़्त रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया था, वो इंसान हशरातुल अर्द की तरह बेमाया हो चुका हो, तो फिर शायर क्या खूब कहता है कि कुछ कुफर ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, कुछ कुफर ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए कि इंसान से इंसान टकराए। सदर अली वक़ार, इस हालात में अगर इस माहौल के अंदर इंसानियत का इनकलाब दहिंदा करार भी दिया जाता, तो किसे मिस्र बाबुल की फरसूदा तहजीबों को कि जो अपना वजूद भी बरकरार न रख सकी और मिट गई, या फलसफा यूनान को कि जो अहले यूनान को भी उस वक़्त मुतमईन न रख सका, या आर्याई निज़ाम को जो अपनी मकबूलियत का सिक्का न जमा सका, और इस निज़ाम के हामिलीन ने सेकुलरिज्म को अपना मतमईन निगाह बना लिया। रहा यूरोप, तो वो खुद मोतरिफ था कि उसका दामन किसी भी काबिल सताइश चीज से मुकम्मल तौर पर आरे नजर आता है। सदर अली वक़ार, इंसानियत वहशत के इस दौर में तारीकियों में डूबी हुई तबाही के दाने पर खड़ी थी, तो फरहान की चोटी से आफताब इनकलाब तुलू हुआ, और 400 आलम में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि फरमाने इलाही व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा,
कि तुम जहन्नम के गड़े तक जा पहुंचे थे, एक ऐसी हस्ती आई जिसने तुम्हें तमाम बहरानों से निकाल कर इंसानियत की लड़ी में परो दिया। इन अबतर हालात में कि सजदा रेज बुतों के सामने सजदा रेज होने वाले इंसानों को रब्बुल आलमीन का खलीफा होने का सबक याद दिलाया। सदर अली वकार रसूम और रवाज की तंगियों से निकाल कर आफाकी तमद्दुन से आशना किया और औरत के हर रूप को इज्जत व अजमत का निशान करार देकर आदमी को उसकी नामूस और हुर्मत का रखवाला बना दिया। सदर अली वकार जिस हस्ती ने अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा का फरमान सुनाकर आज उस वक्त माशी इनकलाब बर्पा कर दिया। सदर अली वकार जिस हस्ती ने इस आलम में लोगों को तासुबात से निकाल कर अखुवत की लड़ी में परो दिया और मुआक़ात की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि चश्मे फलक दोबारा वो मंजर न देख पाया कि मैदान कारज़ार में अपने जख्मी मुसलमान भाई पर जख्मी मुसलमान भाई की प्यास को अपनी प्यास पर तरजीह देते हुए 3 लोग जामे शहादत नोश कर जाते हैं। सदर अली वकार बाम दस्तों गिरेबां होते इंसानों को उस हस्ती ने उस तरह कलिमाते इलाही कलिमातिल्लाह के लिए अपनी तलवारों को नियाम से निकाल कर जज्बा जिहाद के निजाम से उस वक्त आरास्ता किया और ऐसी हस्ती तशरीफ लाई कि जिस हस्ती की वजह से रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु जैसी बशारत नसीब हुई और उसने मोहब्बत की ऐसी लड़ी में परो दिया कि रब्बे जुल जलाल ने वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम के अल्फाज से तहसीन फरमाई। सदर अली वकार यह भी बताता चलूँ कि सीरत नबी के इनकिलाबी पहलुओं की असास कलिमा तजबा तरबियत सब्र महज इंसानी हाकमियत की बजाय खिलाफत मिल्कियत की बजाय अमानत को करार दिया गया था। मैं अपनी गुफ्तगू माहिरुल कादरी के इस शेर पर ख़त्म करता हूँ कि हर चीज़ को राहनाई देकर हयात नौ बख्शी, हर चीज़ को राहनाई देकर हयात नौ बख्शी। सुबहों के चेहरों को धोया, रातों के भी कैसू सुलझाए। वाखिरु दावाजा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।